चीन में शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें कई देशों के नेता शामिल हुए, लेकिन पूरी दुनिया की नजर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर रही। ये बैठक अब खत्म हो चुका है, सम्मेलन समाप्त हो चुका है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और उसे एससीओ बैठक में शामिल कराया, उसके प्रस्ताव में शामिल कराया। लेकिन अब एक मुस्लिम देश भारत पर भड़क गया है। जी हां, भारत ने पाकिस्तान के समर्थक माने जाने वाले अजरबैजान को एक तरीके से अलग थलग कर दिया और अब अजरबैजान की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि भारत ने उसकी एससीओ की सदस्यता रोक दी है। भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। आपको बता दें कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा भारत की तरफ से कहीं न कहीं रहा कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए और पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिक्र भी किया गया और दूसरी तरफ ये कहा गया कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दें, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान, जी हाँ, ये दो मुल्क हैं जिनकी आपस में रंजिश चलती रहती है और दोनों के बीच हमेशा टकराव होते रहते हैं। और माना जाता है कि अजरबैजान पाकिस्तान का समर्थक है और कई मौकों पर अजरबैजान पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है। ऐसे में एससीओ में, मतलब एससीओ सदस्य देशों में अजरबैजान शामिल होना चाहता है, वो छटपटा रहा है। लेकिन अब अजरबैजान की तरफ से ही आरोप लगाया गया है कि भारत ने उसकी सदस्यता को रोक दी है। आखिर अब वो भारत पर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है और क्या सच में भारत ने ऐसा कुछ किया है? क्योंकि अभी तक इस पूरे मसले पर भारत की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान का समर्थन देने वाले देशों को भी अलग थलग करना शुरू कर दिया है। चलिए अब आपको विस्तार से पूरे मसले की जानकारी देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एससीओ के मंच पर कूटनीतिक खींचतान भी तेज हुई। अजरबैजान ने अब आरोप लगाया है कि भारत ने उसकी पूर्ण सदस्यता आवेदन को रोक दिया है। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब अजरबैजान पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है और कई बार भारत विरोधी मुद्दों पर उसके साथ खड़ा भी दिखाई दिया है। हालांकि भारत की ओर से इस दावे पर अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि चीन के तियानजिन शहर में एससीओ सम्मेलन हुआ। आपको बता दें कि अजरबैजान डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ था। अजरबैजानी मीडिया न्यूज एजेंट ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि चीन ने इस आवेदन के पक्ष में समर्थन दोहराया। मतलब चीन अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आगे कहा गया इसी रिपोर्ट में भारत ने इसका विरोध किया। रिपोर्ट में भारत के रुख को शंघाई भावना के खिलाफ बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि भारत का यह फैसला अजरबैजान की पाकिस्तान से निकटता से जुड़ा हुआ है। मतलब अब मीडिया रिपोर्टों में भी वहाँ ये चर्चा होने लगी है कि अजरबैजान पाकिस्तान का सहयोगी देश है, इसी वजह से भारत ने इसका विरोध किया है और भारत ने उसको पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल नहीं होने दिया। आपको बता दें कि इस बीच अब पाकिस्तान ने भी अपने कूटनीतिक मसले तेज कर दिए हैं। कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान भी बनाने लगा है। दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच बहुत लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों में खटास है और अजरबैजान जो पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, ऐसे में अब पाकिस्तान ने कहीं न कहीं अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से भी संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने हाल ही में आर्मेनिया की विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान से बातचीत की है और दोनों देशों के आपसी राजनयिक संबंध स्थापित करने पर भी सहमति जताई है। आपको बता दें ये कदम ऐसे में उठाया गया है जब हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता हुआ है। मतलब एक समय दोनों देश लंबे समय तक दुश्मन रहे और अब दोनों के बीच शांति समझौता हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब अजरबैजान ने भारत पर यह आरोप लगाया है, तो एक तरफ पाकिस्तान अब आर्मेनिया से मिल रहा है। मतलब ध्यान देने वाली बात यह भी है क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से आर्मेनिया का विरोध करता रहा है और ये मुलाकात इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अजरबैजान उसका निकटतम सहयोगी रहा है और अब पाकिस्तान आर्मेनिया के साथ भी गलबैयां करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अजरबैजानी मीडिया अब भारत पर आरोप लगा रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि भारत की वजह से ही अजरबैजान एससीओ के सदस्य देशों में शामिल नहीं हो पाया है और ये आरोप लगाया गया है। हालांकि इस पर अभी तक भारत की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भारत की तरफ से क्या जवाब सामने आता है।